आप सभी बच्चों को ज्ञान कोचिंग सेंटर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं बीमा, जो कि अभी जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि बीमा के बारे में। तो उसमें संपूर्ण ये भौतिक राशि और मूल राशि, मूल मात्रक और बीमी सूत्र ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो अब हम आगे उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक और बीमी सूत्र मिलेगा देखने को। तो इसमें अभी कुछ जो है बचा हुआ है, जैसे नियतांक, कुछ नियतांक के बीमाएं क्या होती हैं, बीमी सूत्र क्या होते हैं, आते हैं। ये बोर्ड परीक्षा में काफ़ी आता है ये, और इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा। और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि संपूर्ण कोर्स आपको प्राप्त होगा, फिजिक्स का भी और मैथ का भी। कुछ बच्चे कमेंट भी किए कि सर अभी छोटा छोटा वीडियो है, अभी पूरा नहीं डाल रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि अभी स्टार्ट है, तो अभी धीरे धीरे वो बढ़ेगा और चैप्टर बाय चैप्टर और लेक्चर बाय लेक्चर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे और न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा मत सोचिए कि पढ़ाएंगे नहीं, पूरा पढ़ाएंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, जैसे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग चैनल से जुड़ेंगे। और बताते हैं आगे, जैसे कुछ नियतांक जो थे उसके मात्र और बीमी सूत्र क्या होते हैं देखिएगा। जैसे पहला है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, सार्वत्रिक भी कहते हैं, क्योंकि ये इसकी वैल्यू हर जगह नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसे सार्वत्रिक कहते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसका डायमेंशन क्या होता है और इसका यूनिट क्या होता है उसे समझिएगा अच्छे से, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा आप सभी लोगों को। जैसे आपको ये पता होगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से एक बराबर आया था आपका जी m1 m2 बटा r²। ये न्यूटन के नियम के अनुसार F होता था जी m1 m2 बाई r², जिसमें ये कहा गया था, न्यूटन ने बताया था कि दो पिंडों के बीच या दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के बल के विरुद्धानुपाती होता है। तो ये कांस्टेंट हुआ था कैपिटल जी, जो वही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। तो कैपिटल जी बराबर हो जाएगा F, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू r² बटा m1 इंटू m2। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो कैपिटल जी का मात्रक होगा, कैपिटल जी का मात्रक, यूनिट ऑफ कैपिटल जी इज इक्वल टू हो जाएगा, F का मात्रक होता है न्यूटन, F का मात्रक न्यूटन, और R दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, घात 2 लगा हुआ है, घात 2 लगा है, 2 हो जाएगा बटा m1 द्रव्यमान है, m2 की द्रव्यमान है, तो इसका हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर, किलोग्राम का स्क्वायर। अब आप इसका बीमी सूत्र आसानी से लिख सकते हैं, तो बीमी सूत्र हो जाएगा, बीमी सूत्र हो जाएगा न्यूटन की जो डायमेंशन होती है m,
टी का पावर -2। आप सभी को बताया गया था पिछले वाले लेक्चर में ओमेगा का m का पावर 2 अपान किलोग्राम को m से रिप्रेजेंट करते हैं, m का पावर 2। तो ये जो ऊपर जाएगा तो होगा, ऊपर जाएगा तो m का पावर 1 में से 2 घट जाएगा तो -1 होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, -2 + 1 तो -1 हो जाएगा। l का पावर 3 हो जाएगी, 2 है और 1 है, 3 हो जाएगा और t का पावर हो जाएगा -2 माइनस। इस तरीके से आपका कैपिटल G का लीनियर सूत्र हो गया, m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2। तो उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से आप लोग क्लियर कर लेंगे। फिर आगे बताने जा रहे हैं आप लोगों को, ये तो साबित का क्वेश्चन एकांक हो गया। अब अगला वाला बताने जा रहे हैं प्लांक नियतांक। अगला है प्लांक नियतांक। प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। अब इसका विवेक सूत्र देखिएगा, पहले हम इसका मात्रक निकालेंगे यूनिट, इसके बाद प्लांक कांस्टेंट का दिमाग डेरिवेट करेंगे। अब समझिएगा अच्छे से। देखो प्लांक कांस्टेंट आता है कहां से, ये प्लांक ने बताया था ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों अथवा वेक्टर ग्रुप में चलता है और प्रत्येक प्रोटॉन की ऊर्जा E बराबर होता है h E = होता है h न्यू, जहां न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है और h क्या है प्लांक कांस्टेंट है और E एनर्जी है। तो h जो है यही प्लांक कांस्टेंट है, h बराबर हो जाएगा E/न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। अब इसका मात्रक क्या होगा, h का मात्रक यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट, E एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल बेटा, क्या होता है जूल, और न्यू आवृत्ति है, आवृत्ति का मात्रक होता है 1/सेकंड, 1/सेकंड। तो ये ऊपर जाएगा तो जूल इनटू सेकंड हो जाएगा, जूल इनटू सेकंड। और अब इसका डायमेंशन हो जाएगा विवेक सूत्र जो होगा इसका, इसको समझिएगा। तो h का विवेक सूत्र, विवेक सूत्र हो जाएगा जूल का भी होता है m l का पावर 2 t का पावर -2 और सेकंड है, सेकंड का डायमेंशन होता है t। तो इसको एक साथ से लिखेंगे तो m l का पावर 2 और t का पावर, यहाँ -2 है यहाँ +1 है तो घट के मिलेगा माइनस, ये हो जाएगा h का विवेक सूत्र। ये हुआ प्लांक कांस्टेंट। अब इसके बाद अगला वाला जो होगा उसको आप लोग देखिएगा। एक होता है, आप लोग पढ़े होंगे कूलॉम का नियम, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो वहां एक कांस्टेंट जुड़ा था एप्सिलॉन0, जिसको हम कहते हैं विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता एज ए कांस्टेंट के रूप में यूज होता था, तो वहां उसका मात्रक क्या होगा और विमा क्या होता है उसको भी देख लीजिएगा इसी वक्त। तो विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता
का मात्रक यौम विमीशोत्रिय इसमें फॉर्मूला आपको बता दें कि F बराबर क्या होता है, पहले वो क्लियर कर लीजिएगा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता होता है नेटवर्क की, जो एज ए कांस्टेंट का काम करता है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा क्यू इंटू क्यू नॉट बटा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर होगा क्यू नॉट और ये नीचे चलाएगा 4 पाई इंटू एफ इंटू आर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा उसको पहले लिख लेंगे, बराबर होगा क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम, आवेश का मात्रक कूलम और 2 बार कूलम स्क्वायर बटा 4 पाई, ये भी महीना और ये क्या है न्यूटन, यह का मात्रक है न्यूटन और बड़े आर दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर धातु। आप इसकी भी मतलब समझिए, इसका विमीय सूत्र क्या होगा इसको समझिए। विमीय सूत्र डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगी, कूलम का होता है 80 a स्क्वायर टी स्क्वायर बटा न्यूटन का होता है, कूलम का स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, कूलम का भिन्न होता है AT, मात्रक होता है एम्पियर सेकंड, तो AT होगा स्क्वायर लगा स्क्वायर लग जाएगा। न्यूटन का जो भिन्न होता है वो होता है m L⁻⁻2 और इधर है m⁻2। तो जब हम इसको एक साथ करेंगे तो m L⁻3 और t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t का पावर, ये ऊपर जाएगा 2 + 2 हो जाएगा 4 और a का पावर हो जाएगा 2 और ये L⁻3 ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा और यह ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और t ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा 4, a का पावर 2। तो इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र भी हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला प्राप्त हो गया। इस प्रकार अधिकांश फार्मूले का मैंने आप लोगों को विमीय सूत्र पढ़ाया और उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे बीमा से एकदम मस्त हो जाएंगे और आगे जो भी विमीय सूत्र आएंगे आपके चैप्टर में वो आप सभी को क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए।